ठीक है, गुड आफ्टरनून। Today's my lecture on demonstration on hemocytometry. What is hemocytometry? इसके बारे में जानते हैं, सुना है कभी? नाम सुना है, ब्लड काउंट करने में हेल्प किया। पिछले सेमेस्टर में हमने थोड़ा सा इसको हिंट दिया था। यस सर। हीमोसाइटोमेट्री का हीमो मतलब ब्लड, साइटो सेल, सेल, ब्लड सेल कौन सी होती हैं? आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स। तो ब्लड के सेल को मेजरमेंट करना, मेट्री मतलब मेजर करना, मेजरमेंट। हीमोसाइटोमेट्री में ब्लड सेल्स को मेजरमेंट किया जाता है। अब ब्लड सेल को मेजरमेंट करने के लिए हमें दो टूल्स चाहिए होते हैं। ब्लड सेल को मेजर करने के लिए हमें चाहिए होता है हीमोसाइटोमीटर और माइक्रोस्कोप। हीमोसाइटोमीटर में तो हम लोग ब्लड की फिल्म लगाते हैं, ठीक है, एक तरह से स्लाइड का काम करता है, जैसे ग्लास स्लाइड आती है, तो उसी तरह हीमोसाइटोमीटर क्या होता है, एक थिक ग्लास स्लाइड होती है। थिक ग्लास स्लाइड को माइक्रोस्कोप में लगा के सेल काउंट करते हैं, ठीक है। What is hemocytometry? It is a technique used to enumerate the total cell count in the blood. ब्लड में टोटल सेल को काउंट करने के लिए, ठीक, यस सर, वो होता है। और अगर बायोलॉजिकल बॉडी फ्लूइड, दिस कैन बी डन आइदर बाय यूजिंग हीमोसाइटोमीटर मैनुअली और बाय इलेक्ट्रॉनिक सेल काउंटर ऑटोमेटिकली। तो सेल काउंटर मशीन से वो मॉडिफाइड फॉर्म है, ठीक है। ऑटोमेटिक करना है तो सेल काउंटर मशीन से, मैनुअल करना है तो हीमोसाइटोमीटर से। वही चीज है ब्लड सेल, हीमोसाइटोमीटर, ब्लड सेल मेजरमेंट। प्रिंसिपल ऑफ सेल काउंटिंग, इस मशीन का प्रिंसिपल क्या है, इसका सिद्धांत क्या है? सिंस द नंबर ऑफ ब्लड सेल्स इज वेरी हाई, जैसा कि आपको पता है कि ब्लड के सेल्स के नंबर्स कितने होते हैं, हाई होते हैं, हाई नंबर्स में। अगर एक ड्रॉप में भी मिलियंस ब्लड सेल्स होते हैं, ठीक, तो उसे काउंट करना बड़ा मुश्किल काम, पॉसिबल नहीं है। इट्स वेरी हाई, सो इट इज डिफिकल्ट टू काउंट देन इवन अंडर माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप की मदद से भी देख पाना, काउंट कर पाना मुश्किल, देख तो पाएंगे लेकिन काउंट कर पाना बड़ा मुश्किल है। कैसे काउंट किया जाएगा, ठीक है। उसे काउंट करने के लिए हमें कोई पैटर्न बनाना होगा। जी सर। वो पैटर्न हमें कौन देगा काउंट करने के लिए? हीमोसाइटोमीटर, ठीक है। दिस डिफिकल्टी इज पार्टली ओवरकम बाय डाइल्यूटिंग द ब्लड टू अ नोन डिग्री विद अ सुटेबल डाइल्यूटिंग फ्लूइड एंड देन काउंटिंग देम। तो ब्लड को डाइल्यूट करने के बाद उसे अंडर द माइक्रोस्कोप विद द हेल्प ऑफ hemocytometer we can see the blood cells. For this, the sample of blood is diluted in the special pipette and the diluted blood drop is then placed under ever cover slip placed over special thick glass like counting chamber. तो जो हीमोसाइटोमीटर को जो थिक ग्लास की बनी होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? काउंटिंग चैम्बर भी बोलते हैं, ठीक। उसमें काउंटिंग चैम्बर बने होते हैं, ठीक। द सैंपल ऑफ ब्लड इज डाइल्यूटेड, डाइल्यूट करने के बाद सैंपल को जो ड्रॉप होती है ब्लड की उसे इस देन प्लेस अंडर कवर स्लिप के नीचे, जैसे हीमोसाइटोमीटर ग्लास थिक जो हमारी स्लाइड है उसके ऊपर हमें कवर स्लिप रखेंगे। उस साइड से एक पॉइंट होता है जहां पर हमें उसे ब्लड को सेट कराते हैं वहां पर। तो पीपेट की मदद से वहां पर ब्लड ऑटो सक हो जाता है, मतलब कवर स्लिप क्या करता है तो खींच लेता है ब्लड को ना, कवर स्लिप जैसे लगाया, ठीक है। और जब ब्लड को एक ड्रॉप वहाँ टच कराते हैं तो पूरे स्लाइड में फैल जाती है। यस सर। स्लाइड अपने आप फैल जाती है, ऑटो सक हो जाती है, मतलब फैल जाती है अपने आप, ठीक है। अगर ऐसे ड्रॉप डालोगे तो ड्रॉप फैलेगी नहीं, लेकिन कवर स्लिप लगी है, दो ग्लास, नीचे ग्लास है ऊपर भी ग्लास है, तो साइड से अगर टच कराएंगे तो वो फैल जाती है, ठीक है, एक फिल्म बन जाती है अपने आप। द ड्रॉप ऑफ डाइल्यूटेड ब्लड स्प्रेड
अंडर कवर स्लिप के नीचे वो फिल्म फैल जाती है ब्लड की इन सिंगल लेयर एंड मेक द काउंटिंग ऑफ सेल। एक सिंगल लेयर बन जाती है जिससे हम एक एक सेल को आराम से गिन पाए। ठीक, knowing the dilution applied, the number of cells in a diluted undiluted blood can be calculated and the result so obtained is expressed as cell per cubic mm। तो ब्लड के सेल्स कैसे काउंट होते हैं? पर क्यूबिक mm, यस क्योंकि उसमें जो हीमोसाइटोमीटर काउंटिंग चैम्बर क्यूब फॉर्म में होता है। यस ठीक है, जिसकी डेप्थ कितनी होती है? 0.1 mm होती है। ठीक है, अभी आगे दिखाते हैं। पर्पस क्या है हमारा हीमोसाइटोमेट्री का? इन सर्टेन पैथोलॉजिकल कंडीशन द वैल्यू ऑफ different type of cells may have the variations, thus by counting the cells in the blood or body fluid it can be find out if an individual is normal or not। तो एबनॉर्मलिटी पता लगाने के लिए, सेल्स की एबनॉर्मलिटी पता लगाने के लिए हीमोसाइटोमेट्री की जाती है। ब्रॉडली द सेल काउंट इज डन टू फाइंड आउट, ये 3 पॉइंट पता लगाने के लिए, टू फाइंड आउट नॉर्मल एंड एबनॉर्मल काउंट, संख्या कितनी है ये पता लगता है हमें कि नंबर ऑफ सेल्स कम है कि ज़्यादा है। ठीक है, यह WBC है, बढ़ा हुआ है कि कम है। ठीक, TLC टोटल ल्यूकोसाइट काउंट पता चलेगा WBC बढ़ा है कि नहीं, क्योंकि हीमोसाइटोमेट्री में जो काउंटिंग चैम्बर है उसमें सेंट्रल वाला जो पार्ट है, सेंट्रल चैम्बर है वो RBC के लिए होता है और जो कॉर्नर के 4 जो चैम्बर है वो WBC के लिए होता है। ठीक,